बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस करूँगी वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है कि एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और इट इज़ एन इक्वेशन इन विच एटलीस्ट वन टर्म इज़ स्क्वायर टर्म। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास कम से कम एक टर्म ऐसी हो जो स्क्वायर्ड हो, कि जिसकी डिग्री 2 हो। देखो तो टर्म क्या चीज़ है हमारे पास यहाँ पे। टर्म को डिफ़ाइन करने के लिए हम ये कहते हैं कि ऐसी टर्म एक ऐसी क्वांटिटी है जो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनती है, जिसमें एक नंबर होता है पार्ट, ठीक है, और दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो वेरिएबल होता है। सही है। तो अब नंबर जो है वो तो आप 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी जहाँ तक ले जाओ कोई भी नंबर हो सकता है। वेरिएबल जो होता है वो अल्फ़ाबेट में से, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक नंबर ले रही हूँ 3 और वेरिएबल ले लिया x, तो 3x इज़ अ टर्म, ठीक है। सिमिलरली 4 नंबर है और t यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट ले लिया, तो ये भी एक टर्म बन गई, ठीक है। अब क्या कहा मैंने कि डिफरेंट टर्म्स के कम्बिनेशन से जब आप टर्म्स को कंबाइन कर देते हो बाय सिंबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कोई भी सिंबल लगाकर, तो वो इक्वेशन बनती है। तो सपोज़ ये 3x प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो तो ये दो टर्म्स हैं, एक 3x और एक 4। इन दोनों टर्म्स को मैंने प्लस के साइन के साथ लिखा, तो ये मेरे पास क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है। तो क्या कहा आपको डेफिनेशन में, क्या कहा गया है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई एक टर्म स्क्वायर्ड हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और इक्वेशन लिख रही हूँ, +4x प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म्स ऐसी हैं जिनके साथ वेरिएबल x मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों x की डिग्री सेम है। अगर इसकी डिग्री कर दी जाए 2, तो अब ये कंडीशन जो है ये हमारी डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रही है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, देयर शुड बी एटलीस्ट वन टर्म विच इज़ स्क्वायर्ड, तो ये वो स्क्वायर्ड टर्म है। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म बन गई, ये मेरे पास इक्वेशन कौन सी बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब नीचे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है। तो वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0 इन विच a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब a क्या है, यहाँ पे a b c की भी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये तो इन तीनों की अलग अलग डिस्क्रिप्शन हो गई। अब साथ में ये कंडीशन है कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि ये टर्म जो है x स्क्वायर वाली, इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये टर्म बच गई पीछे, ये तो ख़त्म हो गई ना, bx प्लस सी रह गया। तो bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग हाईएस्ट डिग्री है 1, तो डेफिनेशन कहती है कि हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। तो 2 जब डिग्री ख़त्म हो जाएगी, 1 बच जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक से आ जाएगी लीनियर फॉर्म में, ठीक हो गया। नीचे मैंने इसकी एक एग्जांपल दी है जिसमें आप देख सकते हो कि आपकी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो और एग्जांपल दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें a x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और 2 कांस्टेंट जो c को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट डिग्री भी 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स भी 3 हैं, तीनों टर्म्स लेफ्ट साइड पे भी हैं और इक्वलिटी की दूसरी साइड पे 0 भी है। तो दिस इज़ जनरल और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे आ गई टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरी है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है जो मैंने ऊपर आपको डिटेल में बता दी है, जो जिसको आप जनरल फॉर्म भी कह रहे हो, ठीक है। यही कंडीशन इसके लिए फुलफिल होंगी कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होना चाहिए, फर्स्ट कोफिशिएंट 0 भी ना हो और सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पे हों, राइट साइड पे 0 हो, तो ये आपकी कंडीशन कहलाएगी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है कि अगर मेरे पास इसी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो लीनियर टर्म है इसका कोफिशिएंट यानी ये b, ये हो जाए 0, ठीक है। जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि
जो रिमेनिंग टर्म्स रह गई वो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आ गई। ठीक है, ये फॉर्म जो बन गई जिसमें से आपकी लीनियर टर्म रिमूव हो गई, सिर्फ क्या रह गया, स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म, तो ये आपके पास बन जाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल भी मैंने लिखी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हुआ कि जब आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से लीनियर टर्म यानी एक्स वेरिएबल ख़त्म हो जाए, सिर्फ सेकेंड डिग्री और कॉन्स्टेंट रह जाए, तो ये बन जाती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे यहाँ पे देखो तो 4 डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें फर्स्ट इक्वेशन इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसकी तीनों टर्म्स मौजूद हैं, सेकंड डिग्री भी, लीनियर भी और कांस्टेंट भी, और तीनों लेफ्ट साइड पे हैं, इक्वलिटी के साइड पे 0 है। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है सेकंड एग्जांपल, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड के बजाय राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है। जब इस किस्म के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो हम इनको सॉल्व करने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपली कांस्टेंट को इस साइड पे शिफ्ट किया, अब ये बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब मैं इसका सोल्यूशन निकाल सकती हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, ये है 5x स्क्वायर, 30x इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अब इस 30 को यहाँ शिफ्ट करने से ये स्टैंडर्ड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है कि ये दोनों टर्म्स इक्वलिटी की दोनों साइड पे लीनियर टर्म्स हैं, इसका मतलब है लीनियर 2 हैं यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के लिए भी मैं क्या करूँगी, -6x, x इधर आके माइनस हो जाएगा, 20 भी माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब ये 3x सिंगल टर्म है एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 7x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा। नीचे मेथड्स के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट मेथड्स का नाम लिया है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड इज़ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन मेथड्स को हम जब अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तब डिटेल से डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल इनके नाम ही मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करती चली जाऊँ कि आपके पास जब आप किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हो तो आपको पता कैसे चलता है कि मैं जो सॉल्यूशन निकालने जा रही हूँ या जा रहा हूँ इसमें मेरे पास एक गिवन इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसके रूट्स कितने आने चाहिए। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिख रही हूँ, 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो ये याद रखिए कि जब भी किसी इक्वेशन के रूट्स निकालने होते हैं और ये चेक करना हो कि जो हमारा सोल्यूशन है वो ठीक है या नहीं, तो हमेशा अपनी इक्वेशन की वेरिएबल की डिग्री को चेक करें। आपके पास जिस भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके नंबर ऑफ़ रूट्स, यानी उसमें जो भी वेरिएबल है x y z जो भी है उसके उतने ही आंसर्स आएंगे आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, इसकी डिग्री है 1, तो इसका मतलब सोल्यूशन भी एक ही आएगा मेरे पास, कोई भी नंबर हो सकता है वो। इसकी डिग्री है हाईएस्ट 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब है इसके रूट्स भी कितने आएंगे 2। तो यहाँ से क्या पता चला कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रूट्स आएंगे वो 2 होंगे।